तो 4 दान कौन कौन से हैं? नित्य, इस दानों में वर्णन किया गया है 4 प्रकार के हैं। था नित्य दान, नैमित्तिक दान, काम्य और विमल। ये 4 दान है। चारों दानों की व्याख्या सुने, समझ लें। बिना कोई आशा किए तथा बिना किसी फल की कामना से किए गए दान को भैया नित्य दान कहते हैं। और ये ब्राह्मण को ही देना चाहिए, स्पष्ट लिखा है, ये ब्राह्मण को ही दिया जाता है। इसको नित्य, जिसमें कोई कामना नहीं होती, उसमें कोई चाहत ही नहीं होती, जिसमें व्यक्ति कोई मुक्ति भी नहीं मांगता, न कोई किसी से कोई भंडार मांगता, बस उसको करने में, उसको देने में उसको आनंद आता है। तो ये दान ब्राह्मण को ही दिया जाता है और इसको नित्य दान के नाम से जाना जाता है। ये नित्य दान है। दूसरा, कोई पाप हो जाए उसकी शांति के लिए विद्वानों के हाथ में जो दान दिया जाता है उसको नैमित्तिक दान कहते हैं। कोई अपराध हो जाए, कोई पाप हो जाए, जैसे रास्ते में कहीं ठोकर खा करके कोई पशु खत्म हो गया, कोई गाय खत्म हो गई, तो उसका प्रायश्चित ये है कि गैया का जितना वजन है और अपना जितना वजन है, जिस व्यक्ति से गलती हुई है उसका वजन और जिसको मारा है, धोखे से ही मर गया, उसका वजन, उतना दोनों का वजन जितना है, कम न हो, ज्यादा हो जाए, उतना अन्न दान रूप में दे दिया जावे और तब उस पाप की प्रायश्चितता होती है। इसको कहते हैं नैमित्तिक दान। ये 4 प्रकार के दान हैं। तो पहला है तो नित्य है, जिसमें कोई भी फल इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस आपने कहा कि नहीं, दान देना ही चाहिए। और आप ब्राह्मण दिखाई दे गया, आपको साधु महात्मा दिखाई दे गया, बेटी दिखाई दे गई, आप बेटी को देते हैं, इसको नित्य दान कहते हैं। बेटी से आप क्या चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं चाहते, लेकिन बेटी ससुराल जा रही है, उसके हाथ में आपने दे दिया। दामाद आया है, जामाता आया, उसके हाथ में आपने दे दिया, खाली हाथ से आप नहीं जाने देते। ये नित्य दान कहा जाता है। इसमें बहुत आगे रहिएगा, तो ये नित्य दान है। और नित्य दान भी ब्राह्मण के लिए, तो आप कुछ, जैसे आप अपने घर में मंदिर तो रखे ही है, भले 1 रुपया आप निकालें, उसमें गोलक में डालें, जब वो इकट्ठा हो जाए तो किसी गौसदन भेज दें, ज़रूरतमंद जगह पर भेज दें। ये सब चीज़ें नित्य दान में आती है। इसमें बड़ा कल्याण छिपा हुआ है, इसमें बहुत आनंद छिपा हुआ है। और ये कह करके मैं बड़ा गदगद हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है और भगवत कृपा से मैं करता रहता हूँ। ये नित्य दान है। कोई अपराध होने पर किया गया दान पुण्य, उसको नैमित्तिक दान कहते हैं। कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई दिक्कत हुई और उसके प्रायश्चित के लिए और तत्पश्चात जो कुछ है उसको नैमित्तिक दान कहते हैं। अपत्य विजयीश्वर्य स्वर्गार्थ यत् प्रदीयते। मैं निवेदन करना चाहूँगा, पुत्र प्राप्ति के लिए, जिसका बेटा घर में मिलिट्री में है, फौज में है, उसकी सुरक्षा के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनका बेटा पायलट है, जल यान चलाता है, अग्नि शोधक काम करता है, और जहाँ खतरा ही खतरा है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है, विद्युत विभाग में काम करता है, पुत्र प्राप्ति के लिए, युद्ध को जीतने के लिए और देश की रक्षा के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए, जो भी धर्म की चिंता करने के लिए जो भी दान किया जाता है उसको काम्य दान कहते हैं। लिखा है अपत्य विजयीश्वर्य स्वर्गार्थम यत् प्रदीयते दानम त्वत्काम्याख्याता ऋषि धर्म चिंतक ही। धर्म की चिंता करने पर भी जो दान किया जाता है, जैसे सोचा गया, जैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये किया जाता नहीं, इनकी शिक्षा पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी शिक्षा बढ़ेगी, इससे सनातन धर्म अपना बढ़ेगा, इससे समाज की जो ऐसी चीज़ें हैं और उनका विरोध होगा, और इसलिए हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। इससे जो दान की एक रूपरेखा बताई गई है उसको काम्य दान कहते हैं।
संतान प्राप्ति के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, सवा मणि चढ़ा देंगे, ध्वजा चढ़ा देंगे, नारियल चढ़ा देंगे और पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है। यानी काम का कोई संकल्प है काम को पूरा होने के लिए, और उसमें बहुत लोग कथाएं बोल देते हैं, एक बेटे का जन्म हो जाए भागवत करा देंगे, कमरा बनवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। यानी करा देंगे कब? जब हमारा ये काम बन जाए तब। उसको काम्यदान कहते हैं, उसका नाम है काम्यदान। तत्काम्यदान ऋषिभ्य धर्म चिंतक ही। ऐसे धर्म को बड़ी ताकत मिलती है, ये होना चाहिए। 4 प्रकार के दानों की बात